हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 जिसमें हम 10 सवाल पहले वीडियो में देख चुके हैं और अब हम 10 सवाल या 5 सवाल या 6 सवाल इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 से 6 सवाल पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल देखने को मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सवालों को आराम से बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी विलम्ब किए हुए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमारा वो वीडियो में हो गया था, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर करेंगे 16 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 16 तक, 11 से लेकर 16 तक करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम 16 तक करेंगे, 11 से लेकर 16 तक। अब क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो क्या करेंगे इसको प्यारे बच्चों कि देखो ये क्या लिखा है 0.001, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिख देंगे 1, यहाँ 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद नीचे 1 लिखकर 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 की पावर 1/3, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ये तरीका है लिखने का। जैसे बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे, इसे हम 1/1000 है, तो इसे हम कि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पावर लगा देंगे। पावर लगाने के बाद यहाँ लिख देंगे होल क्यूब 3 की पावर 1/3। देखो इससे कट जाएगा कि आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/10। तो 1/10 को हम डिवाइड जब कर देंगे तो 0.1 आपका ये आंसर आ जाएगा। इतनी बात आप समझ में उम्मीद करते होंगे, कितनी बात आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये यार नॉर्मल सवाल था, इजी सवाल था। क्या करेंगे कि अगर 4 0 वहाँ मान लिया 0 और होता, 4 अंक होते तो हम लोग इधर, तो हम 4 0 1 लिख कर 4 0 लगाते। लेकिन ऐसा नहीं है, 1/10 मतलब 1000 को हम 1/10 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये भी सरल है, कुछ नहीं करना। कह रहा है कि p बराबर a की पावर x, q बराबर a की पावर y, p y q x z बराबर a²। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, ये है कि पी वाई क्यू एक्स की होल पावर जेड बराबर ए। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि पहले देखेंगे पी बराबर क्या है, पी बराबर आपका ए की पावर एक्स है, तो रखेंगे इस स्थान पे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए की पावर एक्स की होल पावर वाई और इंटू क्यू के स्थान पे क्या रखेंगे, ए की पावर वाई की होल पावर एक्स और पूरी की होल पावर क्या है पर जेड बराबर a²। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे कि इससे इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे के देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका a की पावर y और ये आपका हो जाएगा इंटू a की पावर yx की होल पावर z। क्या है z होल पावर आपकी क्या है z बराबर a²। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जेड से हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। जब जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा ए की पावर एक्स वाई जेड इंटू ए की पावर एक्स वाई जेड बराबर a² हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे तो क्या है, जब बेस समान होता है दोनों का तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। जब पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा आपका ये, या ए की पावर 2x वाई जेड बराबर a²। जब हम तुलना कर लेंगे, देखिए ध्यान से, घातों की जब तुलना करेंगे, यहाँ लिख देते हैं घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना कर लेंगे घातों की तुलना करने पर, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा एक्स वाई जेड 2 बराबर 2 के। तो जब ये बटन चला जाए तो एक्स वाई जेड बराबर 2/2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो हमें फाइनली एक्स वाई जेड का मान कितना मिल गया 1। जी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, यह हो गया। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। कुछ है नहीं, ईजी है कि पहले पी क्यू का मान रखकर, ठीक है, फिर घातों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद घात को अंदर मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूला लगा देंगे छोटा सा, फिर उसके बाद ये मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, देखिए ध्यान से, 2 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद कितना मिल जाएगा हमें, जब इसका हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्यों, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, 2 की पावर -2 की होल पावर 2। तो क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 16। हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पहले तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर, इसे तोड़ देते हैं, इसको एक फार्मूले में तोड़ देते हैं। फार्मूला कौन सा होगा, ध्यान देखिएगा, फार्मूला आपको कौन सा होगा। फार्मूला आपको ये हो सकता है ना कि a की पावर m प्लस n होता है, क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है। तो इसे हम तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तोड़ते क्या, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, ये हो गया आपका। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2, ठीक है, -2n, ये आपका हो जाएगा। उसका देखेंगे कि यहाँ पे 2n कॉमन है, देखो ऊपर भी 2n कॉमन है, नीचे भी 2n कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2n कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले 2n कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2n, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ होगा आपका, हाँ यहाँ आपका हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 इनवर्स हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, 2n, क्या कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 -1 बचेगा, ठीक है बच्चों। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, इनवर्स लगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका। बट्टे में कितना बचेगा, 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा। अब यहाँ 1 मान कर, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 + 2 + 1 + 2 बस डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1/3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे। ये थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व, बस कुछ नहीं करना, आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यहाँ क्या लगी, ये 64/125 की पावर -2/3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो करना है कि अगर हमें वर्गमूल या घनमूल नहीं आता तो फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने पर हमें ये कोशिश करना है जो घात है वो कुछ कट जाए, जो घात है वो कट जाए। अगर हम क्या करें कि 64 को 4 का पावर क्या, ये इसको हम 3 लिख सकते हैं, इसे हम 3 लिख सकते हैं। 64/125 को हम 4/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब क्या है, 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इस घात को काटने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, घातों को काटने के लिए मैंने ऐसा किया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने के बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर ये बन जाएगा आपका, हाँ ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा फिर प्यारे बच्चों, 4 की पावर 5/4 गुणे 1/4। अगर हम इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार में 64 आएगा, 4 बार में आपका आएगा 4 16, हाँ ये तो 56। और इस 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस लगा देंगे। देखिए ये रूट लगा है 5, ये 25 का वर्गमूल है 5 का, क्या लिखेंगे 5, नीचे क्या है करड़ी घात लगी है। और 64 किसका घनमूल है, 4 का घनमूल है। तो आप बेसिकली ये करिएगा कि 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल, 1 से लेकर 10 तक या 20 तक घनमूल याद कर लीजिए। तो आपको यहाँ क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 कट जाएगा ऐसे। अब क्या बचा, देखिए 4 की पावर 5/-2, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस
ये ऊपर चला जाएगा 5/4। क्यों? क्योंकि डिवाइड में है, पावर 1 ही बची है। अब प्लस 5/4 ये आपका हो जाएगा। अगर इसमें हम फार्मूला लगा दें, कौन सा फार्मूला लगा दें, a की पावर -n बराबर क्या होगा 1/a⁴n से। तो जब डिवाइड करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। तो ये ऊपर है नीचे, तो क्या आपका आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस 5/4 प्लस 5/4 ये आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होगा? ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25/16, और ये प्लस से जोड़ लेते हैं 10/4। अब इसे मल्टीप्लाई करके 4 से कर देंगे, 4 से कर देंगे कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा, और प्लस 4 धाम में 40/16। अब ये सॉल्व कर लीजिए आप। इसे जब ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 65/16। 65/16 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर। इसके बाद हम अगली वीडियो में बनाएंगे अगले टॉपिक के ऊपर। 1 अगर किसी भी की घात 0 हो, जो पावर अगर 0 लगा हो किसी के भी अगर लगा हो, तो कितना होगा उसका मान? 1 होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 1 इसके साथ लिख देंगे। उसके बाद माइनस लगा देंगे। अब आप देखिएगा कि अगर इन्वर्स लगा है तो संख्या को पलट देंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बन जाएगा 1/0.1 जी आपका बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? बटे में यहाँ बटा लगा देंगे। बटे में क्या हो जाएगा? आप देखिए ध्यान से कि अगर 3/8 इन्वर्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा 1/3 की पावर 1। जगह पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 8/3। तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो हम क्या करें? संख्या को अगर पलट दें तो पावर हमारी प्लस में मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे 8/3 और गुणे क्या कर देंगे? 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 3 × 3 और पावर में 2 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देखो यहाँ भी इन्वर्स लगा है, यहाँ भी इन्वर्स लगा है घात में, तो माइनस आगे आ जाएगा। 1/3 को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? केवल 3 आ जाएगा, केवल 3 पलट देंगे तो केवल 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 मानकर, यहाँ 1 नहीं मानेंगे, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। ये आपका मान, इसका मान आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 10 हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, देखो दशमलव अगर ऊपर लगेगा तो 0 पर बढ़ जाएगा, दशमलव हटेगा तो 1 0 पर बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा? 10। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये 3, ये 8 से 8 कैंसिल, तो आपका क्या बचा? 9। कितना आ गया? यहाँ पे 9/-3 ये आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे, इसे घटाएंगे तो माइनस का 1 9 और प्लस का 6 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। ये आपका क्या हुआ? आंसर। इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी एंड होती हुई। ये प्रश्नावली है, देख रहे हैं आप लोग, तो एक बार सब्सक्राइब कर इसमें एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि केवल मैथ ही पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा। पेपर टाइम आने दो, हिंदी भी पक्का हिंदी पढ़ाऊंगा। पेपर में पूरे हिंदी में 100 लेता हूँ मैं। इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद गणित तो पढ़ाता ही हूँ, विज्ञान पढ़ाऊंगा, अभी स्टार्ट होने वाली क्लास अच्छे से। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर कुछ करेंगे हमारे लिए, मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ आपके लिए कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा दे पाऊँ और अच्छा से अच्छा पढ़ा पाऊँ। तो इसलिए आप इस चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बजाय एक सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं पड़ता आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में। ठीक है, अगर पैसा पड़ता तो कोई ना करता, तो फ्री में है, एकदम बिल्कुल फ्री है। मैं आपको फ्री में पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। ठीक, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।